हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कब जीरो होगा। मतलब एक्स के किस वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉजिटिव था, निगेटिव था या जीरो था, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। कहने का मतलब डोमेन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एक्स का जो है वो डोमेन का मतलब एक्स जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी रियल हम ले रहे थे तो वाई जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव आ रहा था, निगेटिव आ रहा था या जीरो आ रहा था। मतलब एक्स के किस वैल्यू के लिए वाई जो है वो पॉजिटिव था, निगेटिव था या जीरो था, इस पर हमने पिछले बार डिस्कस किया था। अब इसके हम रेंज के बारे में डिस्कशन करेंगे। मान ये अगर y बराबर एफ एक्स, ये हम इसी तरह से लेते हैं। एफ एक्स जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो हमने देखा था कि y कब पॉजिटिव था या y कब निगेटिव था या y कब जीरो था। x के किस वैल्यू के लिए y पॉजिटिव था, x के किस वैल्यू के लिए y निगेटिव था, x के किस वैल्यू के लिए y वो जीरो के बराबर था। तो हमने ये ग्राफ से देखा था। अब हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रेंज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम एक आर्बिट्रेरी ग्राफ लेते हैं। आर्बिट्रेरी हम एक ग्राफ लेते हैं। जैसे हम सपोज कि एक हम इस तरह से ग्राफ ले लेते हैं। ये हम लिए और इस तरह से हमने एक ग्राफ लिया, इस तरह से लिया। ये पैराबोला का एक ग्राफ ले लिया। ये है y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ये हमने ग्राफ लिया। इसमें क्लियरली दिख रहा है यही फंक्शन का ग्राफ है। इसमें तो ए पॉजिटिव है तब ओपनिंग अपवर्ड है। अच्छा, यहाँ पर हमने ये कोई रूट काटा नहीं है, मतलब कि ये रियल पर कहीं काटा नहीं है, तो डी वो है वो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ से हमने निकाला। इसका वर्टेक्स जो रहता है, वर्टेक्स को हम भी कहते हैं। वी हुआ जो वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स मतलब बी। वर्टेक्स होता है माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए, ये वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स का होता था माइनस बी बाई टू ए और होता है माइनस डी बाई फोर ए, ये वर्टेक्स हुआ। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हुआ। तो एक्स के माइनस बी बाई टू ए पर सबसे मिनिमम वैल्यू होगा और वो मिनिमम वैल्यू होगा माइनस डी बाई फोर ए। ये जो है मिनिमम वैल्यू होगा। इसमें हम देख रहे हैं कि y जो है मैक्सिमम तो इन्फिनिटी है, y जो है वो मैक्सिमम तो इसमें इन्फिनिटी है, y जो है वो मैक्सिमम जो है इसमें इन्फिनिटी है। लेकिन मिनिमम है इसका माइनस डी बाई फोर ए है। वो किस वैल्यू के लिए, x बराबर माइनस बी बाई टू ए पर इसका जो है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो है वो मिनिमम वैल्यू है माइनस डी बाई फोर ए। मतलब इसका रेंज जो हो जाएगा माइनस डी बाई फोर ए से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा। इसका रेंज हो जाएगा माइनस डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी तक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स का रेंज, एक्स का जो डोमेन है वो रियल नंबर है। एक्स देखिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी एक्स ले सकते हैं। तो वाई जो है, वाई जो बिलोंग करेगा, वाई जो बिलोंग करेगा मतलब एफ एक्स है, या इसको कहेंगे एफ एक्स जो बिलोंग कर रहा है, एफ एक्स बराबर वाई जो है वो बिलोंग करेगा। यहाँ देखिए माइनस डी बाई फोर ए यहाँ तक होगा, इसके बराबर तक होगा माइनस डी बाई फोर ए तक। देखिए माइनस डी बाई ए फोर ए इसका मिनिमम वैल्यू होगा और ये मैक्सिमम तो इसका इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी पर ऑलवेज हम लोग ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। इन्फिनिटी पर ऑलवेज हम लोग ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये यहाँ मिनिमम रहेगा, y इसमें मिनिमम रहेगा। तो y मिनिमम बराबर हो जाएगा माइनस डी बाई फोर ए, माइनस डी बाई फोर ए एट एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर माइनस बी बाई टू ए। माइनस बी बाई टू ए पर इसका मिनिमम वैल्यू है माइनस डी बाई फोर ए। माइनस बी बाई टू ए के वैल्यू पर इसका ग्राफ का जो मिनिमम वैल्यू है वो माइनस डी बाई फोर ए है। ये ध्यान रखिएगा डी बराबर हो जाएगा डिस्क्रिमिनांट है जो कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको भूलना नहीं है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये डी का एक्सप्रेशन का ये वैल्यू होगा।
अच्छा हम ये इसमें हमने देखा है, इसमें मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम इन्फिनिटी रहेगा, इसमें मिनिमम रहेगा और मैक्सिमम इन्फिनिटी रहेगा। हम एक दूसरा जैसे दूसरा एक हम लेते हैं, दूसरा ग्राफ लेते हैं, इसको हम दूसरा एक ग्राफ लेते हैं। वो इस तरह से हमने लिया यहाँ पर x प्लस एक्स, ये है इन्फिनिटी है, माइनस एक्स से इधर हो गया, और ये हम ले लेते हैं y, यहाँ पर ले लेते हैं, ये y है, ये माइनस y है। अब हम सपोज कीजिए कि ग्राफ इस तरह से लिया हमने, ये इस तरह से ग्राफ लिया, इस तरह से ग्राफ लिया, तो यहाँ पर कट किया, यहाँ पर देखिए यहाँ तक कोई कट नहीं कर रहा है, तो y हमेशा यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा, y हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव ही है, y हमने यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव दिखाया। लेकिन यहाँ पर अल्फा और बीटा पर हमने फिगर में रूट कट करते हुए दिखाया। अल्फा पर y जो है वो 0 है, y बराबर एफ एक्स है, यही है, और यही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसी का वैल्यू है। y को ही हम यहाँ पर ले रहे हैं, y जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x बराबर अगर अल्फा रखेंगे तो y 0 कर दे रहा है, x बराबर बीटा रखेंगे तब पर भी y 0 कर रहा है। इसमें देखिए ये जो है वो निगेटिव ले रहे हैं हम, ये इसमें ये जो है वो निगेटिव ले रहे हैं, और डी को देखिए यहाँ पर पॉजिटिव ले रहे हैं। अच्छा ये हमने यहाँ गलत लिया है, इसमें डी जो है निगेटिव रहेगा, डी अगर पॉजिटिव रहेगा, डी हमने यहाँ देखिए डी निगेटिव है, डी क्या है, ये निगेटिव, तभी तो रियल रूट नहीं आ रहा है। डी इसमें निगेटिव है, डी गलत, डी पॉजिटिव नहीं रहेगा, अगर पॉजिटिव रहता तो डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब उसका 2 मिलता है ना। तो ये तो कुछ नहीं, कोई इसका कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस पर, मतलब डी निगेटिव है, लेकिन इसमें डी पॉजिटिव है। देखिए इसमें हमने पिछले जो डिस्कशन में हमने यहाँ गलती से लिख दिया था डी ग्रेटर देन 0, जो कि गलत था, डी लेस देन 0 होगा, तभी तो इमेजिनरी रूट आ रहा है। कहने मतलब एक्स एक्सिस पर कहीं कट या टच नहीं कर रहा है, इसलिए इस ग्राफ में जो है वो डी निगेटिव है, इस ग्राफ में है डी निगेटिव है, इस ग्राफ में देखिए डी पॉजिटिव है, इस ग्राफ में जो है वो डी पॉजिटिव है। तो y देख रहे हैं हम, कभी देखिए y यहाँ से यहाँ अल्फा और बीटा के बीच में मतलब ये प्लस आ रहा है, और अल्फा से इधर कम रहेगा तो निगेटिव आ रहा है y का वैल्यू, अब बीटा से ज्यादा भी निगेटिव आ रहा है, अल्फा और बीटा पर जो है वो y 0 के बराबर आ रहा है, इस फिगर से हमको दिख रहा है। तो इससे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कि मैक्सिमम वैल्यू होगा इसका, जो कि वर्टेक्स होगा, इसको हम कहेंगे v, इसको हम कहेंगे v। v तो सेम ही रहता है, v वर्टेक्स का मतलब हुआ कि ये माइनस बी बाई 2 है, इसका x एक्सिस होगा, और y एक्सिस होगा माइनस डी बाई 4a हो जाएगा, x एक्सिस होगा माइनस बी बाई 2a, और y एक्सिस हो जाएगा माइनस डी बाई 4a हो जाएगा, y बराबर माइनस डी बाई 4a हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगा इसका माइनस डी बाई 4 रहेगा, तो ये y मैक्स रहेगा, y मैक्सिमम कितना वैल्यू हो सकता है, y मैक्सिमम रहेगा माइनस डी बाई 4a, इस ग्राफ में हम देख रहे हैं। एट x बराबर जब रहेगा माइनस बी बाई 2a जब हम लेंगे तो y यहाँ पर मैक्सिमम रहेगा माइनस डी बाई 4a, y जो रहेगा मैक्सिमम रहेगा वो माइनस डी बाई 4a, y माने एफ एक्स जिसको कहिए। तो इसका मतलब y का यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगा, y का रेंज हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस डी बाई 4a तक, यही रेंज होगा y का। देखिए हाँ इसके बराबर होगा, ये देखिए इसके बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4a तक, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 4 आए, माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4a तक रहेगा। देखिए इसका अपर बाउंड है, अपर मतलब इससे ज्यादा मतलब ये y का वैल्यू नहीं हो सकता है, मतलब एफ एक्स का वैल्यू है ये मैक्सिमम से मैक्सिमम माइनस डी बाई 4a होगा, और मिनिमम तो इसका माइनस इन्फिनिटी है। तो हम लोग इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखे, माइनस डी से माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4a। इसमें जो है अच्छा इसमें अपर बाउंड नहीं था, देखिए इसमें लोअर मिक्स मिनिमम वैल्यू था यहाँ पर माइनस डी बाई 4a। अगर ग्राफ अगर अपवार्ड है तो मिनिमम वैल्यू होगा इसका माइनस डी बाई 4a, और ग्राफ अगर डाउनवर्ड है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा माइनस डी बाई 4a। तो हमने रेंज देखा इस वीडियो में कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज जो है वो किधर होगा, रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा।
तो अगर ओपनिंग अपवार्ड रहेगा तो रेंज इसका -d/4a से इन्फिनिटी रहेगा। अगर ओपनिंग डाउनवर्ड रहेगा तो इसका रेंज -इन्फिनिटी से -d/4a होगा। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में हम लोग रेंज के बारे में हम लोग डिस्कशन किए। तो इससे हमको ग्राफ का और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का या क्वाड्रेटिक फंक्शन का और हम लोग को आइडिया पता चला, और आगे के कुछ कॉन्सेप्ट हम और आगे के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।